Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Revision for Class 10th Maths. रिवीजन वाले बच्चों के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज कराए थे, जिसमें जो आपके कोर्स में आने वाले एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए थे. आई होप कि आपको वो समझ भी आए हों. अब इस लेक्चर में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ द टॉपिक 10th क्लास का. ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम जो इस लेक्चर में करेंगे that will be linear equations in two variables for class 10th क्लास के मैथ्स के लिए. ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 है. ये क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर मतलब अपना 6 से लेकर 11 है. ये फिर 12 से लेकर 16, ये 17, 18 और 19, और लास्ट वाला लास्ट बट नॉट लीस्ट ये 20 क्वेश्चन है. 20 एमसीक्यूज हैं. आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हो. इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इन 20 क्वेश्चंस को 20 से 25 मिनट में करने हैं. 20 से 25 मिनट लो, एक बार खुद से ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद ये लेक्चर देखना सिर्फ डाउट्स में, आगे पीछे करके देखो, बट थोड़ी सी टेक्निक का ध्यान रखना और बहुत फायदा होने वाला है. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर उसमें के एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. दूसरा दे रखा है 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3. हम लिखेंगे a1 b1 और c1. हम लिखेंगे a2 b2 और c2. a1 की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है k. b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 6, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा 3. कुछ हो या ना हो, कम से कम वैल्यूज लिख दो. उसके बाद वो बोलते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन. अगर क्लास 7 है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -2, तो k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा. द वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल्स टू 3. द वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल्स टू 3. सिंपल था, आसान था. आई होप आपने इसी प्रेजेंटेशन के साथ इस सवाल को किया है. ये था सवाल नंबर 1, जस्ट लाइक अ केक. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है. एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टकट मार सकते हो, चलेगा. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. a1 b1 c1 मैं तो लिखता हूं भैया, a2 b2 और c2 भी लिखूंगा, क्योंकि जब आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना, तब आपकी ये वाले एफर्ट्स आपके मार्क्स बचा लेंगे. टीचर कहेंगे कि बच्चा सही है. 2 3 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 और 5. यहाँ पर आ जाएगा 4k और 10, 4k और 10. तो a1 अपॉन a2 इज 2/4 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल टू 5/10. क्लास बोलेगी हो गया 1/2. ये 5/10 भी कट के हो गया 1/2, तो दोनों तरफ 1/2 है. 3/k बराबर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 6. द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 6. इस सवाल में k की वैल्यू 6 के बराबर आ रही है. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. बेसिक्स पे ध्यान देके चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. अगला क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. अब नो सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है. हमें दे रखा है x प्लस 2y माइनस 3, 5x प्लस ky प्लस 7. इस क्वेश्चन में हल्का सा ध्यान देना, जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर एक लेफ्ट पे होता एक राइट पे होता, तो या तो दोनों को राइट पे रखो या दोनों को लेफ्ट पे रखो. कॉन्फिडेंटली a1 b1 c1 लिखो, a2 b2 और c2 लिखो. a1 लिखने की बारी आएगी. a1 आ जाएगा 1 2 -3, 1 2 और -3, a2 b2 c2 5k और 7, 5k और 7. तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल्स टू -3/7. अब यहाँ पे तीन चीजें आ रही है मेरे बच्चों.
एक साथ पहले इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो। यहां पर आंसर में के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू नहीं निकालनी, कौन सी वैल्यू ना हो, कौन सी वैल्यू हो। तो मेन जो हमारा ध्यान जाएगा वो इन दोनों पे जाएगा। तो क्लास बोलेगी 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k, के इधर आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 10, द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 10। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मेरे पुत्र, इसको ध्यान से देखते हुए चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। मैं थोड़ी एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, करोगे तो फायदा होगा, 100 नंबर लाने में फायदा होता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है यूनिक सोल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की भी कोई वैल्यू आएगी जो जीरो के बराबर नहीं होगी, y की भी कोई वैल्यू आएगी जो जीरो के बराबर नहीं होगी। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो क्लास बोलेगी a1/a2 3/a2, a2 क्या है, k इज नॉट इक्वल्स टू, अगर साथ हो b1/b2, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, 5/10। तो क्लास बोलेगी 1/2 आ गया, तो 3/k is not equals to 1/2, so the value of k is not equals to 6, the value of k is not equals to 6, yes equals जो भी आ रहा है नॉन जीरो में, आंसर जो आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। ये ध्यान देके चलना, जीरो सोल्यूशन में तो ये हो जाएगा ना, x की भी जीरो हो गई, y की भी जीरो हो गई, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, मतलब यूनिक सोल्यूशन चाहिए, इसको ध्यान देते हुए चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 4, गणपति जी की जय जयकार। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, माता रानी का नाम लो। इफ द सिस्टम, ध्यान से देख लेना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, दूसरा बोल रहा है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इज इक्वल टू 21 हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये क्वेश्चन एक नंबर में तो नहीं आएगा, आएगा बट एक नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। a1/a2 अगर मैं डायरेक्टली चोरी करने की कोशिश करूं तो 2/a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7/21। 2/a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7/21 को करूंगा 1/3, उसको लिख दूंगा 1/3 के बराबर, और सेकंड में 3/2a माइनस बी को इसके बराबर भी रख सकता हूं, इसके बराबर भी रख सकता हूं। मैंने प्रेफर करा 1/3 के बराबर रखना, क्योंकि वो मुझे आसान लगा। अब क्लास इधर लेके जाएगी तो 6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, इधर लेके जाएगी तो 9 इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी। क्लास बोलेगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 और 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। ध्यान देना, b से b गया, 3a इज इक्वल्स टू 15, तो a की वैल्यू आ गई 5, 15/3 इज 5। a की वैल्यू 5 आ रही है, कौन से, दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन है जहां पर a की वैल्यू 5 आ रही है, तो हमारे को b भी निकालना पड़ेगा। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 है मेरे पास, a की वैल्यू 5 आई है, 5 प्लस बी इज इक्वल्स टू 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5, b की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू -1 वाला नहीं आएगा, b की वैल्यू 1, ऑप्शन b इज द करेक्ट ऑप्शन। आराम से चलो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा धीरे धीरे रिवाइज होता जा रहा है, आराम से ध्यान देना, थोड़ा सा फंसाएगा। अब यहां पर एक वर्ड आ गया जो मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंट वर्ड आ गया। इनकंसिस्टेंट का ना मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, तो मैंने फिर अपनी रिवीजन को देखा। एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना, अगर आपने अच्छे लेवल पे मैथ्स किया है, कंसिस्टेंट में a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट में a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है, जिसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, जिसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। आराम से पहले नोट्स बना लो। आपका इस लेक्चर को देखने का फायदा यही है कि कम से कम आपकी रिवीजन होती रहे और आप उस चीज को सीखते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें वो बोल रहा है इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में सीधी सीधी सी बात आ रही है कि A1 अपॉन A2, 3 अपॉन A2, A2 की बात हो तो 2k माइनस 1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 है 1 अपॉन B2 इज k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या है 2k प्लस 1। ये इक्वल टू वाली वैल्यू बोली गई है, तो मैं इन दोनों को लूंगा और सॉल्व करूंगा। ये उधर आ जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ये इधर आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। तो मेरे हिसाब से k की वैल्यू आ रही है 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नॉट इक्वल्स टू वाली वैल्यू नहीं मांगी इन्होंने हमसे, इक्वल्स टू वाली वैल्यू मांगी है, और क्योंकि इक्वल्स टू वाली वैल्यू मांगी है तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हो गया। बिल्कुल रिलैक्स होकर चलना, कोई ऐसी हाई तौबा नहीं है। नोट्स बनाते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो। मस्ती का 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, बट इस लेक्चर में मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ साथ मैं जो टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूं उन ट्रिक्स पे ध्यान देना, वो आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर उन पे ध्यान दोगे तो बल्ले बल्ले है, नहीं ध्यान दोगे तो कोई बात नहीं। वो कह रहा है इफ AM इज नॉट इक्वल्स टू BL, वो बोल रहा है इफ AM इज नॉट इक्वल्स टू BL देन द इक्वेशन, एक इक्वेशन है AX प्लस BY इज इक्वल्स टू C, LX प्लस MY इज इक्वल्स टू N, हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मे और मे नॉट हैव सॉल्यूशन। बच्चा कहेगा इनइक्वालिटी का साइन देख लिया, तो यहाँ पे फीलिंग तो ये वाली आ रही है, यूनिक वाली। बट एक बार हम चेक करते हैं। हमने करा A अपॉन L इज नॉट इक्वल्स टू B अपॉन M करा, फॉर, यहां पर ऊपर लिखा फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो ये उधर आ जाएगा AM इज नॉट इक्वल्स टू BL, और AM इज नॉट इक्वल्स टू BL आ भी रहा है, AM इज नॉट इक्वल्स टू BL आ भी रहा है, यूनिक सॉल्यूशन से मैच भी हो रहा है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यहां पर सेम चीजें ना आ रही होती, कुछ और आ रही होती, तो ये यूनिक नहीं होता। फिर ये यूनिक नहीं होता, फिर हम इसे नो के लिए ट्राई करते या इनफाइनाइटली के लिए ट्राई करते। बट घबराओ नहीं, उन्होंने इतना आपको नहीं फंसाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, माता रानी का नाम लो, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखो एक बार। वो कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आराम से पढ़ लो, कोई भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28 हैज इनफाइनाइटली सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 28। क्लास बोलेगी 2 से 2 गया। हमारे को आंसर में वैल्यू नहीं मांगी, एक a और b के बीच में रिलेशन मांगा है। रिलेशन मांगा है तो 1 अपॉन a बराबर आ गया 3 अपॉन a प्लस b। ये प्लस b उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू 3a। तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3a, तो b बराबर हो जाएगा 3a माइनस a, b की वैल्यू आ जाएगी 2a। द वैल्यू ऑफ b in this question is 2a. b is equals to 2a is the answer. Option B is the correct option. अगर क्लास 7 है तो, अगर 7 हो तो लॉजिक को देखना। यहां पर मैंने इसमें थर्ड के बराबर, इसको 1 अपॉन a को इसके बराबर क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शन में मैं देख रहा था a और b की वैल्यू नहीं निकालनी थी। होता आप a और b की वैल्यू निकालते तो भी रिलेशन मिल जाता, बट मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट टिप दी है इसमें। अगले वाले में द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the system of equation has no solution. No solution मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. दे रखा है no solution मतलब 1 upon 3 is equals to 2 upon k is, गेम है यहाँ पर, ये 15 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो 3x प्लस ky is equals to माइनस 15, क्योंकि उसका कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है
तो इसका कांस्टेंट भी राइट हैंड साइड पे आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन माइनस 15। तो क्लास बोलेगी 1/3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन के को सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्लास बोलेगी के इज इक्वल्स टू 6, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 6 फॉर नो सॉल्यूशन। इस केस में के की वैल्यू को 6 होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगला रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन आए कि तू जहां जहां जाएगा तेरे पीछे पीछे चला आऊंगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अगर आप लोग साथ हो तो कोइंसिडेंट लाइंस में 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू -3 अपॉन माइनस में a प्लस बी -3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब मेरे ऊपर है, मैं चाहूं तो फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर कर सकता हूं, बट मैंने क्या करा, फर्स्ट को थर्ड के बराबर रखा क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा हल्का लग रहा था। तो 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस बी जब करा, फर्स्ट को मैंने जब थर्ड के बराबर रखा तो मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा था। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4a प्लस बी बराबर 7 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। क्लास बोलेगी 8a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। 8a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 7b माइनस 2b। तो a इज इक्वल्स टू, क्लास बोलेगी 5b। a इज इक्वल्स टू 5b कहाँ है? नहीं है जी। तो a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। अपना अपना तरीका है, आपको जो तरीका लगे वो अपने हिसाब से करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद को समझ आना चाहिए बस। वो कह रहा है इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया। कंसिस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये वाली लाइन हो गई। सिंपल सी बात है, द लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। ये बात याद रख लेना। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट नहीं बोला, सिर्फ कंसिस्टेंट बोला है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा खून निकल सकता है, थोड़ा सा खून निकल सकता है। वैसे तो इजी है, 11th क्लास का बच्चा तो इस क्वेश्चन को ओरली कर देगा, बट 10th क्लास के बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक ट्राइंगल बन रहा होगा, x एक्सिस y एक्सिस और इस लाइन के बीच में, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालो। तो क्लास बोलेगी बिल्कुल आराम से, एक बॉक्स बनाएगी। क्लास यहाँ x और y की वैल्यू लिखेगी। एक बार x की वैल्यू 0 डालो, जैसे ही 0 डालोगे 0 अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 y अपॉन b। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा b। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू b आ रही है। वैसे ही एक बार y की वैल्यू 0 डालो तो x अपॉन a प्लस 0 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, x अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू आ गई a। पहले ये करो, मुझे पॉज कर दो कम से कम 30 सेकंड के लिए और पहले ये कॉपी करो। अगर पॉज किया था, कॉपी किया था, तो पॉइंट्स निकाले हैं मैंने। इन पॉइंट्स की वैल्यू क्या है ध्यान देना। ये पॉइंट है 0, b, ये पॉइंट है a, 0। 1 2 3 नहीं है, a, 0 कहीं पे भी हो सकता है x एक्सिस पे, 0, b कहीं पर भी हो सकता है y एक्सिस पर। ये दोनों लाइंस ज्वाइन, ये लाइन ज्वाइन करी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। बाई चांस माता रानी की कृपा से ये ट्राइंगल बन भी गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ज्यादा पंगे नहीं लूंगा। a, 0 x एक्सिस पे दिख रहा है, मींस इसकी लेंथ a हो गई। अगर ये 3, 0 है पॉइंट तो ये लेंथ 3 हो जाती है। ये 0, b है तो इसकी लेंथ b हो गई। और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ AB। इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया
हाफ ए बी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ड्रामे कर रहे हैं, लंबा खींच दिया, बट यहाँ पर ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं आपको एक चीज समझा रहा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए 10th क्लास के बच्चे को। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि समझ आया है। अगर आपको समझ आता है तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बट थोड़ा टफ क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y is equals to x is equals to 6 and y is equals to 0। हालत तो खराब है बट कोई दिक्कत नहीं। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन 0,0। अगर क्लास के कंसेप्ट सही हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y ने जिद पकड़ ली, y ने कहा कि भाई मैं 0 ही रहूंगा। तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 1,0, 2,0 और 3,0। तो 1,0, 2,0 और 3,0। तो क्लास बोलेगी y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब तो हुआ x एक्सिस। y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। चलो जी, एक लाइन बना दी। अगला बोल रहा है x इज इक्वल टू 6। लाइन आगे बनाई है 6,0। x इज इक्वल टू 6 का मतलब होता है बेसिक तरीके से कि x की वैल्यू 6 ही रहेगी। तो y की वैल्यू जो लेनी है वो ले लो, 0, 1, 2, 3 जो मर्जी लेनी है। तो ये 6,0 वाली लाइन ये ऐसे जाएगी, ये है x इज इक्वल टू 6। और एक लाइन बोलिए y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x की जब ग्राफ बनाने लगोगे, छोटा ग्राफ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। x y, अगर x को 0 लोगे तो y 0, 1 लोगे 1, 2 लोगे 2। तो ये 0,0 से ये ट्राइंगल बनेगा y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है जो मैंने येलो येलो किया है। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू x है ये लाइन। तो x की वैल्यू ने तो बोल दिया मैं तो 6 ही रहूंगी, तो y इज इक्वल टू x है। तो y इज इक्वल टू x है तो y की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। तो 6,6 ये पॉइंट हो गया 6,6। ये पॉइंट तो 6,0 है। अगर क्लास 7 है तो क्लास ये जाएगी, ये पॉइंट परपेंडिकुलर बना के हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0,6। इस ट्राइंगल का जो ट्राइंगल बना है पहले वो देख लो किसकी बात हो रही है। इस ट्राइंगल का जो बेस होगा, इस ट्राइंगल का जो बेस होगा दैट विल बी 6। इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो इसके बराबर होगी। बाई चांस वो भी 6 आ रही है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस भी 6, हाइट भी 6। 6 1 जा, 6 3 जा, 18 मत लिखना, 18 स्क्वायर यूनिट्स। द आंसर इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर निकालने में जीत नहीं है, जीत तब है जब आपको समझा पाया हूं। जब भी कभी घबरा जाओ तो बेसिक्स को मत भूलना, गो विद द बेसिक्स। y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन आज भी काफी बच्चे बनाते हुए डरेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन बनाते हुए डरेंगे। तो ग्राफ छोटा हो मोटा हो ढंग से करना और जरूर करना। अब अगर आप ध्यान से देखेगी क्लास, वो बोल रहा है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। तो वही शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इन दोनों को आमने सामने रख दो, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 6। द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 6, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अगर क्लास 7 है तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है k सर इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस 5y is equals to 2, 6x plus 2y is equals to 7 has no solution। no solution में a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, मतलब k upon 6 is equals to minus 5 upon 2 is not equals to 2 upon 7। हमें k is equals to निकालना है तो हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। 2 1 जा, 2 3 जा, क्लास बोलेगी k अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो k इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 3, द वैल्यू ऑफ k इज माइनस 15।
हमारा वैल्यू ऑफ के आ रही है -15, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है। इसके बाद द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस, ये वाला मैं कहूंगा कि एक बार आप खुद से ट्राई करो, मैं कहूंगा कि ये वाला खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला अभी कराया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला अभी कराया है, क्योंकि आपको खुद करने चाहिए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लॉन्ग टर्म में भी कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू y। सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 की जो लाइन बनेगी, x x डैश y डैश और y, मैं छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं ये वाली चीज। x इक्वल्स टू 3 वैसे तो सीधी बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस, बट कभी भी कोई भी ग्राफ बनाने में दिक्कत आए तो ऐसा करो, x y, x ने कहा मैं 3 रहूंगा, तो हमने y की वैल्यू 1 2 3 ले ली, तो ये जो लाइन आएगी वो ये आएगी 1, 3, 2, 3, 3, 3, ये आ गई x इज इक्वल्स टू 3। दूसरी लाइन बोलेगी y इज इक्वल्स टू 4। y इज इक्वल्स टू 4 की अगर इक्वेशन बनानी होगी, y इज इक्वल्स टू 4 में क्लास बोलेगी x y इज इक्वल टू 4 4 4 0 1 2, y इज इक्वल टू 4 की ये लाइन बनेगी, दिस इज y इज इक्वल टू 4, और इस पॉइंट को घबराना मत, x की 3 और y की 4 है, दिस इज योर ट्राइंगल नहीं है। तीसरी लाइन बोली है उन्होंने x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे, x y 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, ये लाइन बनेगी ऐसे। तो ये लाइन यहाँ पर जो मिलेगी ये मिलेगी 3, 3 पे। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल बना है वो ये बना है। अगर इस ट्राइंगल के बारे में आप बात करोगे, दिस इज द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस x इक्वल्स टू 3, यहाँ पर नहीं जी नहीं, गड़बड़ हुई है, मुझसे गड़बड़ हुई है, ट्राइंगल कुछ और बना है, ट्राइंगल जो चाहिए मैंने गलती करी है यहाँ पे, ये मेरी गलती है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन द लाइंस, लाइंस कौन सी बोली गई है, एक बोला गया है x इक्वल्स टू 3 ये रही लाइन, एक बोली गई है y इज इक्वल्स टू 4, और एक बोली गई है x इज इक्वल्स टू y। तो जो ट्राइंगल बना है वो ये पिद्दा सा बना है, वो ये वाला ट्राइंगल बना है, ये वाला जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया निकालना है। ये पॉइंट बोलोगे अगर आगे तो ये होगा 4, 4, और ये हो जाएगा 3, 4। अगर इसका एरिया निकालना है तो क्लास बोलेगी ये 3, 3 और 4, 4 के बीच में एक का पॉइंट डिफरेंस है, 3, 4 और 4, 4 में भी एक का डिफरेंस है। ये बड़ी बारीक सी चीज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये भी 1 होगा ये, और ये भी 1 होगा ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 1, हाफ इंटू 1 इंटू 1 मतलब हाफ स्क्वायर यूनिट्स। योर आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको ये क्वेश्चन ना समझ आए, तो उनको मैं बोलूंगा एक बार एक्चुअल ग्राफ पे बना के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। अब अगला फिर वही, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस 2x + 3y इज इक्वल टू 12, x - y - 1 इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है भाई साहब y एक्सिस, ये याद रख लेना। दूसरी लाइन बोली गई है 2x + 3y, ये लाइन हो गई। तीसरी लाइन बोली गई है x - y, ये जो 3 लाइंस हैं। अब सीधी सी बात है, अगर ध्यान से देखो तो बेस, ये 1 डब्बा, ये 2 डब्बे, ये 3 डब्बे, ये 4 डब्बे और ये 5 डब्बे, तो हाफ इंटू बेस हो गया 5 इंटू ये 1 डब्बा, 2 डब्बे और 3 डब्बे, बेस इंटू 3, तो आंसर इज 15/2। 15/2 इज 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया इज 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल आराम से, आराम से। 18th है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कोर्स में नहीं है, 2 डिजिट वाला कंसेप्ट मैंने कराया हुआ है। जब बोर्ड के पेपर दे लो उसके बाद अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो मेरी 2 डिजिट वाली वीडियो देख लेना। अगला वो कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू a, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। वो बोल रहा है इफ x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b is a solution of the system of linear equation x is minus y is equals to 2, x plus y is equals to 4, then the values of a and b। तो y से y कट गया, 2x is equals to 6, x की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 आई, x plus y is equals to 4, 3 plus y is equals to 4, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19th। 19th के बाद आता है 20। 20 बोलता है कोइंसिडेंट लाइन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज 3x प्लस माइनस y प्लस 8 6x प्लस माइनस ky प्लस 16 इज इक्वल्स टू, इसमें अच्छी बात क्या है कि कांस्टेंट दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे है, कांस्टेंट दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो फॉर को
इंसिडेंट लाइंस अगर साथ हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस के इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 16। तो ये हो गया 1/2, 8 अपॉन 16 भी होता है 1/2, तो बार बार मत लिखना, 1 अपॉन के, माइनस से माइनस कट गया, इज इक्वल्स टू 1/2, उधर ले जाओ, k की वैल्यू आ जाएगी 2। द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन इज 2। ये करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक, हमने सारे नहीं करे, एक क्वेश्चन 2 डिजिट वाला मिस करा है क्योंकि वो कोर्स में नहीं है। तो प्लीज अपने आप को 19 में से मार्क्स दो कि आपके कितने मार्क्स आए, और कमेंट सेक्शन में लिखो जरूर कि वीडियो समझ आया या नहीं आया। आया है समझ तो डेफिनेटली शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।